रतलाम में चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को इस वर्ष भी धूमधाम से चुनरी यात्रा निकाली गई। 111 फीट लंबी चुनरी लेकर महिलाएं बड़ी संख्या में इस पैदल यात्रा में शामिल हुई। 111 फीट चुनरी पैदल यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप के हाथों किया गया। चैतन्य काश्यप द्वारा चुनरी को यात्रा श्रद्धालुओं के हाथों में देते हुए पैदल यात्रा प्रारंभ की गई। 111 फीट पैदल चुनरी यात्रा रतलाम के प्राचीन पद्मावती मंदिर से शुरू हुई। यात्रा रात भर पैदल चलते हुए सुबह अष्टमी पर गढ़खंकई माता मंदिर पहुंची और यह चुनरी यात्रा गढ़खंकई माता को अर्पित की गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने चुनरी लेकर रात भर पैदल यात्रा की। रास्ते में बड़ी संख्या में गांव-गांव में इस 111 फीट पैदल चुनरी यात्रा का स्वागत किया गया। बता दें कि यह पैदल चुनरी यात्रा बीते 23 सालों से संचालित है। इस वर्ष 24वीं यात्रा है। अगले साल 25वीं चुनरी यात्रा पर भव्य आयोजन किया जाएगा। आज महाअष्टमी है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता रानी के प्राचीन सिद्ध मंदिरों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक प्राचीन व सुंदर माता रानी का स्थान रतलाम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर सातरुंडा के समीप पहाड़ पर विराजित है। चमत्कारी कमलका माता की प्रतिमा बहुत समय पहले इस पहाड़ी पर जब चढ़ने का रास्ता भी नहीं था, तब एक संत ने यहाँ आकर इस मंदिर की जानकारी सबको दी थी, जिसके बाद माता के आसपास के पेड़ों व झाड़ियों को काटकर मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ सालों से एक ही पुजारी परिवार के वंशज कमलका माता जी की पूजा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि कमलका माता के समक्ष मांगी गई हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति के लिए दंपति द्वारा मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। संतान प्राप्ति होने पर दंपति माता के समक्ष अपनी मन्नत पूर्ण होने पर पूजा अर्चना कर मंदिर की दीवार पर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। इस स्थान की कथा भी अद्भुत है। कहा जाता है कि सातरुंडा कमलका माता की स्थापना पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अपनी गाय गुम हो जाने पर भीम ने 1.5 मुट्ठी धूल से पहाड़ का निर्माण कर इस पर चढ़ अपनी गाय को मांडू में देखी थी, जिसके बाद भीम ने कमलका माता की स्थापना इस पहाड़ी पर की। अब इस पहाड़ी पर सीढ़ियों से चढ़कर जाते हुए माता रानी के दर्शन होते हैं। हालांकि अब यहाँ ऊपर तक आने जाने के लिए पक्का सुगम मार्ग भी बन गया है, जिससे 4 पहिया वाहन से भी अब ऊपर पहाड़ी पर मंदिर तक जाया जा सकता है। रतलाम में सामाजिक आयोजन में शामिल होने रतलाम पहुंचे कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने बड़ा बयान दिया है। विक्रांत भूरिया ने सामाजिक मंच से नॉनवेज का जिक्र किया। इसे लेकर अब यह बयान वायरल हो रहा है। विक्रांत भूरिया ने मंच से सैलाना महाराज की चर्चा करते हुए कहा कि सैलाना महाराज ने नॉनवेज पर किताब लिखी।
मैंने सुना है अभी नवरात्रि है, बाद में उनके व्यंजनों का लाभ लेंगे। प्रताप जी ने अपना बचपन भीलों के बीच में गुजारा था और कहीं ना कहीं भीलों में जिस तरह से बच्चे को कीका बोला जाता था, महाराणा प्रताप को भी कीका करके पुकारा जाता था। और जिस तरह से राणा कुंजा भील ने लगातार कंधे से कंधा मिलाकर महाराणा प्रताप का साथ दिया है, मैं समझता हूं इसी तरह से जब सब समाज एकजुट होते हैं और एक नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का विकास होता है। और मैं आने वाले भविष्य के लिए हमारे सभी रतलाम के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कहना चाहूंगा कि जो बलिदान महाराजा रतन सिंह जी ने दिया है उसको हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इतिहास को जो याद नहीं रखता इतिहास उनको भी भुला देता है। इसलिए इतिहास को याद रखना जरूरी है और जो बलिदान जो देकर इस देश की आजादी हमें मिली है उन सबको याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे आदरणीय महाराजा सैलाना विक्रम सिंह जी से पिताजी का पुराना परिचय रहा है और इसलिए एक इतिहास रहा है, पर कहीं ना कहीं खाने के लजीज व्यंजनों का भी एक बहुत शौक रहा है और इनके द्वारा लिखी गई किताब जो नॉनवेज के बारे में, उसके बारे में मैंने खूब सुना है। अभी नवरात्रि में तो नहीं, नवरात्रि के बाद मैं निश्चित तौर पर आपके साथ बैठकर उन का लाभ भी लूंगा और जो व्यंजन रहेंगे उनका लाभ भी उठाएंगे। तो ऐसे प्रतिभा के धनी हमारे आदरणीय महाराज, जय भवानी, जय जय भवानी, जय भवानी। तो आप सबको नमन और नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां की भक्ति अब चरम पर पहुंच गई है। अष्टमी पर्व पर भक्तों में खासा उत्साह रहा। रात से ही रतलाम से पैदल यात्रा का दौर जारी है। श्रद्धालु रात भर से पैदल यात्रा कर मां के मंदिरों तक पहुंचकर मां के मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। मां गढ़खंकई रतलाम से 45 किलोमीटर दूर देर रात तक रास्ते में भंडारे चलते रहे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले। सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। संपन्न हो रहा है। सभी भक्तों को अनुरोध है, प्रसाद देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए।